क्या आप भी सुबह उठते ही मोबाइल पर हमला करते हैं और सीधा नोटिफिकेशन देखने लग जाते हैं? फिर कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब और कभी इंस्टाग्राम। रात में घंटों चैटिंग करने के बाद सुबह उठते ही सिर्फ स्क्रॉलिंग करने में ही इतना टाइम ज़ाया हो गया कि जितना यूज़ करने का सोचा भी नहीं होता। और जब यूज़ करने बैठे तो ना जाने पता ही नहीं चलता कितने आवर्स यूं ही वेस्ट हो जाते हैं। एक ऐप को यूज़ करने के बाद जब थक जाओ तो फिर दूसरे को यूज़ करने लग जाते हैं। एक शॉर्ट क्लिप देख लिए तो अब पूरी मूवी देखनी है। थोड़ी सी गेम खेलना स्टार्ट की थी और घंटे ऐसे ही चले गए। सिर्फ नोटिफिकेशन देखने आए थे लेकिन चैटिंग में घंटों चले गए। खुद को रोकने के बावजूद भी किसी न किसी वेबसाइट पर आप पहुंच ही जाते हैं और फिर इतना रिग्रेट होता है, खुद को कोसने का दिल करता है और ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सबसे गंदी लाइफ है। और इस तरह आपका पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है। चीज़ों को देखना तो नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी इन चीज़ों को देखते हैं और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बात आपको भी समझ आती है कि ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आपका खुद पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं है। आप खुद को सिर्फ एक बार नहीं रोक सकते। सिर्फ आप एक क्लिक के मोहताज हैं। आप एक क्लिक से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप सोशल मीडिया को नहीं लेकिन सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करता है। और इन चीज़ों को देखने के बाद आप इतना रिग्रेट करते हैं, खुद को हारा हुआ इंसान तस्लीम करते हैं। अगर तो आप इतना टाइम वेस्ट करने के बाद रिग्रेट नहीं करते तो इसका मतलब है फ़िलहाल अभी आप सोए हुए हैं। यू हैव नो आइडिया अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर फ्यूचर। आपको नहीं पता आप कब रिप्लेस हो जाएँ। Everyone is working on himself, on his projects. हर शख्स अपने आप को चेंज कर रहा है, हर शख्स अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सक्सेस मिल जाना ज़रूरी नहीं है, काबिल बनने की कोशिश करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वहीं हज़ारों लोग, करोड़ों लोग हासिल करना चाहते हैं। अगर आप उतने घंटे उस काम को नहीं देंगे जितने बाकी लोग दे रहे हैं तो आपको वो रिप्लेस कर देंगे। आपकी जगह कोई आएगा और वो ले लेगा। आपको नहीं पता आपका कॉम्पिटिटर कौन है। हज़ारों करोड़ों लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं लेकिन आपकी लड़ाई उनसे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वो लोग नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप खुद को चेंज नहीं करते, आप खुद को आईने में नहीं देखते, आप खुद के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको चेंज नहीं करते, उनके ऊपर काम नहीं करते, अपनी हैबिट्स नहीं चेंज करते, सुबह जल्दी नहीं उठते। अलार्म लग जाता है, अलार्म बजता भी है बट उस वक्त आपको अपनी नींद ज़्यादा प्यारी होती है। 5 मिनट का कहकर आप घंटों सो जाते हैं और जब आप सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि ये क्या किया, बहुत टाइम ज़ाया कर दिया मैंने। रात को डिसाइड किया था सुबह तो मैं जल्दी उठूंगा, सुबह उठकर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप खुद से झूठ बोलते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। आपने खुद को कभी दिल से चेंज ही नहीं करना चाहा। अगर तो आपको वाकई में रिग्रेट है, आप खुद को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है और आपकी प्रॉब्लम्स की वजह क्या है वो भी आप जान जाएंगे। आप टेम्पोरेरी सेटिस्फेक्शन लेने के लिए परमानेंट सेटिस्फेक्शन को भूल जाते हैं, परमानेंट लाइफ को भूल जाते हैं। जब आप फारिग बैठे होंगे यकीनन आपका माइंड खाली नहीं होगा, वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहता रहेगा। आपके माइंड को कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिससे आप खुद को सेटिस्फाइड कर सकें, चाहे वो फिर मूवी हो, चैटिंग हो, स्क्रॉलिंग हो या फिर कुछ और हो। अपने माइंड का कचरा करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ख़राब हो जाती है, आपकी मेमोरी इफेक्ट हो जाती है, आप खुद को ब्लेम करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लो करते हैं और खुद से चिड़चिड़ापन होने लगता है। और ये सारा खेल डोपामाइन का है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आप ये सब देखते हैं और ख़ुद को प्लेजर देते हैं। एक्चुअली डोपामाइन आपकी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है जो कि केमिकल मैसेंजर होता है आपके ब्रेन के अंदर, जो कि आपको प्लेजर, मोटिवेशन और रिवॉर्ड देता है। जब आप इन सारी चीज़ों के अंदर इंगेज होते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं तो आपको प्लेजर मिलता है, आपको खुशी महसूस होती है, आपको मज़ा आने लगता है तो आपका डोपामाइन मज़ीद इंक्रीज़ होने लगता है। ये बात आपने भी रियलाइज़ की होगी कि जब आपका किसी चीज़ को देखने का दिल करता है तो वह उस चीज़ को देखने का दिल और आपकी मोटिवेशन कम होती है। अब आपके पास आपको कंट्रोल करने का ज़्यादा इख्तियार होता है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो जितना कंट्रोल आपके पास पहले था उससे ज़्यादा कंट्रोल आपके पास नहीं होता। पहले खुद को रोकना आसान होता था लेकिन जैसे उसको देख लेते हैं तो कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। शुरू में तो हम कहते हैं चलो थोड़ा सा देख लेंगे, क्यों? क्योंकि आप खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कहते हैं चलो यार थोड़ा सा देख लेते हैं, खुद को सेटिस्फाइड कर लेंगे। आपने खुद को यहीं पर रोकना है और आगे जाना ही नहीं है। अगर आप आगे चले गए तो इसका मतलब आप पीछे नहीं आ सकते। आपने खुद को चेंज करना है तो आपने यहीं पे आपने स्टेप लेना है। अगर आप खुद से लॉयल है, खुद को चेंज करना चाहते हैं तो आपने इधर ही स्टेप लेना है और इधर ही आपने रोक देना है खुद को। इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना ही नहीं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा रहने देते हैं। आप डिसाइड कर लें कि आपने आगे जाना है या नहीं जाना। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कोई चीज़ नहीं देखनी तो इसका मतलब है आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं दिखाएगा।
अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने वो चीज़ नहीं देखनी, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने वो नहीं देखनी। जब आप इन चीज़ों को देखने लगते हैं तो आपको इन चीज़ की आदत हो जाती है। आपने खुद को इन चीज़ों के अंदर इतना इन्वॉल्व कर लिया कि आपको किसी और चीज़ में कोई मोटिवेशन ही नहीं आती, किसी और चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सोल, इन सब को आपने बर्बाद कर दिया। चैप्टर 3, रिकॉग्नाइजिंग अनप्रोडक्टिव पैटर्न। अब आपने ये देखना है कि आप किन चीज़ों के साथ एंगेज हैं, कहाँ पर आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आपने उन ऐप्स को डिलीट कर देना है जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो या टिकटॉक हो। आपने अपनी उन सारी एक्टिविटीज़ को चेंज करना है जो कि आपकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं देती। डेली आपने खुद को इवेल्युएट करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को देखना है। आप अपने फ्रेंड से फीडबैक ले सकते हैं कि यार मैं किस तरह अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता हूँ, मेरी हैबिट्स आपको किस तरह की लगती हैं। और आपने पूछना भी उन फ्रेंड्स हैं जो कि वाकई में खुद को भी चेंज करना चाहते हैं, खुद के अंदर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट रखना चाहते हैं। ये नहीं कि आप उसके पास चलेंगे जो आपसे भी 2 हाथ आगे है। अगर आपको नीड पड़े तो आपने उन फ्रेंड्स को भी रिप्लेस कर देना है जो कि आपके लाइफ के अंदर कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं रखते। ये नहीं कह रहा कि आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, बल्कि आपने उन चीज़ों को छोड़ना है जो कि आपकी लाइफ को मीनिंगफुल पर्पस नहीं देते, चाहे वो फिर कोई भी हो। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना है, लेकिन उन फ्रेंड्स के साथ जो कि सीधे रास्ते पर हों। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो इस लाइफ की जर्नी में आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, खुद को चेंज करना चाह रहे हैं लोग, तो आप उनकी हेल्प करें। जब आप सोशल मीडिया से दूर होंगे, इन चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे, तो शुरू में बहुत मुश्किल होगा, बट दिस पेन विल मेक सेंस वन डे। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटजीज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आपने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि आपने अचीव करने हैं, कितने टाइम के अंदर अचीव करने हैं, वो सब आपने अपने माइंड के अंदर या फिर डायरी के अंदर नोट डाउन कर लेना है। ये भी डिसाइड कर लेंगे आपने कौन सा गोल किस टाइम पे अचीव करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। हर गोल को एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करेंगे कि इसमें आपने कितना टाइम देना है। अपनी डेली, वीकली, मंथली रूटीन को सेट करें। चैप्टर नंबर 5, मेंटेनिंग डोपामाइन बैलेंस। डोपामाइन को बैलेंस करना भी ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है और बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करता है। जो मज़ा आपको इन चीज़ों में मिलता था, वही आपने दूसरी चीज़ों में ढूंढना है। अगर आप जिम जा सकते हैं तो आप जिम जाएँ, रनिंग कर सकते हैं रनिंग करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जितनी हो सकती है आप उतना करें। अपनी लर्निंग को इन्हेंस करें, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ें और अपने सोशल इंटरेक्शंस को चेंज करें, उसको बेहतर बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है जो कि आपको सोशल मीडिया से दूर लेकर जाएं, उसका अपना कोई फ़ायदा ना हो, नहीं, बल्कि उन चीज़ों का भी अपना फ़ायदा होगा। आपको वो लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को देखें जो कि आपको फ़ायदा देती हैं। एक्सरसाइज करने से आपका डोपामाइन इंक्रीज़ होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। सबसे बढ़कर आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, वो भी जमात के साथ पढ़नी है, फोकस्ड होकर पढ़नी है, ताकि आपकी सोल जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप खुद को चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और अपने वॉलपेपर को भी चेंज कर दें। इस्लामिक वॉलपेपर लगाएं या अच्छे कोटेशंस वाले डीपी लगाएं। चैप्टर 6, डेवलपिंग अ सिग्मा माइंडसेट। इफ़ यू वांट टू डेवलप अ सिग्मा माइंडसेट देन यू हैव टू फॉलो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा मेल और फीमेल। आपने इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ सफिशिएंट होना है और इतना काबिल होना है कि आप खुद को अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकें और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट बी अ सिग्मा मेल। दे प्रायोरिटाइज सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल गोल्स ओवर सोशल स्टेटस। आपने वो सब नहीं करना जो सोशल मीडिया आपसे करवाना चाहती है, आपने वो सब नहीं करना जो कि लोग आपसे करवाना चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में आपने नहीं सोचना, बल्कि आपने ये सोचना है कि आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने फेथ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ का एक विजन सेट करना है जो कि आपको इंस्पायर करे, फिर आपको किसी चीज़ की मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपका विजन ही ऐसा हो कि आपको अपने गोल के ऊपर काम करने पर मजबूर हो, आप खुद से इतने इंस्पायर हो जाएं कि आप अपने काम के ऊपर लगे रहें, आपको अपने काम के साथ मज़ा आने लगे। वो विजन कुछ भी हो सकता है। किसी इंसान ने क्या खूब बात कही थी कि इंसान 2 मरतबा पैदा होता है। पहली मरतबा जब वो पैदा होता है और दूसरी लाइफ उसे तब मिलती है जब उसको उसका विजन पता चल जाता है। आपने अपने विजन के ऊपर काम करना है, आपको वो मिले ना मिले वो बात की बात है। आपने अपने टारगेट को हासिल कर लेना, वो आपके हाथ में नहीं है, बल्कि आपके हाथ में जो है आपने उसको कंट्रोल करना है। आपने ऐसी हैबिट्स को अपनाना है जो कि आपके गोल्स को सपोर्ट करें, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। चैप्टर 7, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। आपने अपने गोल्स को स्मार्ट रखना है जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड हो।
स्पेसिफिक यानी क्लियर हो, जो आपको समझ आ रहे हो आपने क्या अचीव करना है। मेजरेबल यानी आपने किस तरह उसको ट्रैक करना है अपने प्रोग्रेस को, उसका क्या क्राइटेरिया है। अचीवेबल यानी आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो। ऐसा ख्वाब नहीं डिसाइड करना जो कि अनरियलिस्टिक हो, जो कि इतने कम टाइम में अचीव करना पॉसिबल ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने छोटे गोल्स डिसाइड करने हैं, बल्कि आपने ऐसे गोल्स नहीं डिसाइड करने जो कि पॉसिबल ना हो। रिलेवेंट यानी वो गोल्स आपके साथ ऐसे हों जैसे कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चल सके, आप उसको अचीव कर सकें। ये नहीं अगर कोई डॉक्टर बनना है तो आप भी डॉक्टर बनने लग जाएं, कोई इंजीनियर बनना है तो आप भी इंजीनियर बनने लग जाएं। बल्कि आपने अपनी पसंद से अपने विजन को डिसाइड करना है। और टाइम बाउंड यानी आपने डेडलाइंस को सेट करना है। आपने अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स के अंदर डिवाइड कर देना है, और जो छोटे गोल्स हैं स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको अचीव करेंगे तो आपने हर स्टेप पर सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेशन को इतनी बड़ी ना हो, छोटी मोटी सेलिब्रेशन आप कर लें जिससे आप खुश हो जाएं। जैसे कि आपने अगर कोई चीज़ अचीव की है तो आप महीने में या हफ्ते में एक बार कोई मूवी देख लें। चैप्टर 8 बिल्ड प्रोडक्टिव हैबिट्स। आपने अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग जो है वो रात में ही करके सो जाना है, ताकि सुबह उठने के बाद प्लानिंग में टाइम वेस्ट ना हो। अपने दिन का आगाज़ फजर की नमाज से करें और एक्सरसाइज करें। आपने किसी भी गोल को, किसी भी काम को डिले नहीं करना। जितना जल्दी हो सके आपने उस काम को कर लेना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के दरमियान आप ब्रेक ले सकते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। ब्रेक लेकर आपने सोशल मीडिया हरगिज़ यूज़ नहीं करना है। अपने टाइम, एनर्जी और पैसों को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको सीखने को मिले। न्यू स्किल सीखें, लर्निंग को कंटिन्यू रखें। रीड बुक्स, टेक कोर्सेज, एंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट एक्सपेंड योर नॉलेज। चैप्टर नंबर 9 मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स व्हाइल परसुइंग गोल्स। हेल्थी बाउंड्रीज। आपने अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने गोल से, अपने आप से कम्युनिकेशन करनी है। आपने इन लोगों से कहना है कि ये मेरे गोल्स हैं, मैंने इन चीज़ों को अचीव करना है और इसके लिए मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आपने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना है। वो सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके गोल्स के अंदर इंटरफेयर ना करें, जिससे आपके गोल्स को नुकसान ना पहुंचे। स्पोर्ट्स सिस्टम। आपने अपने आप को उन लोगों के साथ इंगेज रखना है, उन लोगों के साथ रहना है जिनसे आपको फ़ायदा हो, आपको सपोर्ट मिले और जो आपको अच्छा फीडबैक दें। आज से आपने अपनी लाइफ से उन लोगों को कट ऑफ कर देना है जो कि आपको नेगेटिव वाइब देते हैं और जो आपके काम में रुकावट बनते हैं। अच्छे उस्ताद, अच्छे मेंटोर को तलाश करें और उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके टाइम को ज़ाया करते हैं। आपने किसी की बातों में आकर कोई स्टेप नहीं लेना। आपने अपने डिसीजन, अपनी सोच और अपने नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन और रिसर्च के बाद डिसीजन लेना है और उसके ऊपर कायम रहना है। किसी की बातों में आकर आपने फैसला नहीं बदलना। जो लोग कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, एक बार कामयाब होकर तो देखें। वही लोग आपको आके कहेंगे कि मुझे यकीन था तुम कर लोगे। और इस जर्नी के दौरान आपने इंपॉर्टेंट लोगों को नहीं खोना जो कि आपको दिल से चाहते हैं और कामयाब होना देखना चाहते हैं। बिल्ड अ टीम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे डोंट नो हु द लीडर इज़। चैप्टर नंबर 10 एम्ब्रेसिंग द सिग्मा लाइफ स्टाइल। आपने अपने गोल्स के ऊपर फोकस होकर काम करना है, परसिस्टेंट होकर काम करना है, कंसंट्रेशन के साथ काम करना है। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। अगर आपने कोई मोटिवेशन ढूंढनी है, इंस्पायर होना है, तो वो आपने खुद से होना है। आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है कि आप ये काम कर सकते हैं। अपनी एबिलिटी के ऊपर यकीन रखना है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी खुद ही लेनी होगी। अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इस जर्नी में आपने अपने आप से कमिटेड रहना है, डिसिप्लिन रहना है और परसिस्टेंट रहना है और हार नहीं माननी। और जब कभी आप हार मानने लगें तो आपने ये सोचना है कि आपने ये काम स्टार्ट क्यों किया था, ये गोल क्यों चूज़ किया था, ये जर्नी क्यों चूज़ की थी। द पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मोर देन पेन ऑफ डिसिप्लिन। जब टाइम चले जाएगा फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि यार मेरे पास मौका था, मैं कर सकता था, अगर कर लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास मौका नहीं है और वो रिग्रेट कर रहे हैं। आज आपके पास मौका है, इस मौके को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें और अपने आप को फोकस रखें। आज रोने का दिन नहीं है, आपने उस दिन रोना जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को अपनी ड्रीम कार के अंदर बिठाएंगे। उस दिन रोना जिस दिन आप ये कहेंगे कि आई डिड इट, आई मेड इट। आप इस वक्त का एक दिन शुक्रिया अदा करेंगे, आप खुद को शुक्रिया कहेंगे कि आपने उस वक्त हार नहीं मानी। दिस पेन विल मेक यू प्राउड ऑन योर सेल्फ। आज आपको ये बातें समझ आएंगी जिस दिन आपके हाथ से आपकी पसंदीदा चीज़ें चली जाएंगी। उस दिन आपको इस टाइम की कदर होगी। आज आप जिन चीज़ों की केयर करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में आप ख्वाब देखते हैं, जब सब कुछ आपके हाथ से चल जाएगा उस दिन आप रिग्रेट करोगे। उस दिन आपके पास कुछ भी वापस नहीं आने वाला। तो बेहतर है रिमेंबर माई वर्ड्स। I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.